सोचिए आपने नया घर लिया है, ईएमआई सेट है 25,000 रुपये महीने का। एक दिन आप घर आते हो और देखते हो बैंक से एक नया मैसेज, डियर कस्टमर योर ईएमआई हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 26,500। आप हैरान हो जाते हो, अरे भाई मैंने तो लोन फिक्स करवाया था, ईएमआई बढ़ कैसे गई? क्या आपको पता है आपकी ईएमआई साइलेंटली कैसे ऊपर गई? इसका आंसर है एक छुपा हुआ विलेन, जिसका नाम न्यूज़ में तो आता रहता है, पर ये क्या है वो हमें समझ नहीं आता। रेपो रेट। रेपो रेट आरबीआई का वो हथियार है जिससे आपकी जेब हल्की या भारी होती है, बिना आपको पूछे या बताए। आज की वीडियो में हम समझेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट का पूरा नाम है रीपर्चेज अग्रीमेंट रेट। ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिना गारंटी के पैसे नहीं मिलते। इसके लिए बैंक आरबीआई के पास सरकारी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स गिरवी रखता है और कहता है मैं ये पेपर अभी बेच रहा हूँ, कुछ दिन बाद आपसे वापस खरीद लूंगा। ये एक रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है, यानी सामान फिर से वापस खरीदने का अग्रीमेंट, इसलिए नाम है रेपो। रेपो लोन आमतौर पर एक दिन यानी ओवरनाइट का होता है, लेकिन कुछ हालातों में ये 7 से 14 दिन तक भी हो सकता है। अगर किसी बैंक को 14 दिन से ज्यादा के लिए पैसे चाहिए तो उसे बैंक रेट पर लोन लेना पड़ता है, जो रेपो रेट से थोड़ा महंगा होता है। रेपो की मिनिमम अमाउंट है 5 करोड़, यानी सिर्फ बड़े कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अभी अप्रैल 2025 में रेपो रेट है 6% और बैंक रेट है लगभग 6.25%। अब ये रेपो का काम कैसे होता है? बैंक अपने पास रखे सरकारी बॉन्ड्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, डेट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास गिरवी रखता है। आरबीआई बैंक को एक दिन के लिए पैसे देता है, अगले दिन बैंक वो पैसे ब्याज के साथ वापस करता है आरबीआई को और आरबीआई वो बॉन्ड्स वापस कर देता है। अब रेपो रेट का असर आप पर कैसे पड़ता है? आप सोच रहे होंगे बैंक्स और आरबीआई की बात मुझे क्यों समझनी चाहिए? तो समझिए, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स के लिए पैसा महंगा हो जाता है। इसकी वजह से बैंक्स आपको भी लोन्स महंगे देते हैं, यानी घर का ईएमआई बढ़ जाता है, कार लोन्स कॉस्टली हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी ऊपर चला जाता है। वहीं जब रेपो रेट घटता है तो बैंक सस्ता पैसा बोरो कर पाते हैं, हमें भी बैंक से लोन सस्ते में मिलता है, लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, बाजार अच्छा चल पड़ता है और अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। पैसे का फ्लो कम या ज्यादा करने के लिए ये एक रिमोट कंट्रोल है जो आरबीआई चलाता है। आरबीआई के पास एक सिस्टम होता है जिसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला रेपो, जब आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है, और दूसरा रिवर्स रेपो, जब आरबीआई बैंक से पैसे लेता है। आरबीआई इन दोनों रेट्स को एडजस्ट करके डिसाइड करता है कि बाजार में पैसा ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए। अगर आपको लगता है रेपो रेट सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक बोरिंग वर्ड है, तो सोचिए, आपकी ईएमआई का अमाउंट, आपके एफडी का इंटरेस्ट, मार्केट में जॉब्स और बिजनेसेस, सब कुछ इसी नंबर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सरल शब्दों में, रेपो रेट ऊपर गया यानी लोन महंगा और महंगाई हुई कंट्रोल में, वहीं रेपो रेट नीचे गया यानी लोन सस्ते हुए और इकोनॉमी को बूस्ट मिला। तो दोस्तों, आज आपने जाना रेपो रेट का असली मतलब, उसका सिस्टम, उसका असर और क्यों ये हर गरीब से अमीर तक हर किसी की जिंदगी को चुपके चुपके से इम्पैक्ट करता है। अगली पाठशाला में हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।